आज है हमारे चूजे के शिफ्टिंग का दिन। आज हम दूसरे फ्लैश शेड से चूजे को शिफ्ट कर रहे हैं इधर कंट्रोल शेड में। इस साइड पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी 9000 चूज़ा कल शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम ये दरमियान में पार्टीशन लगा के चूज़े को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये पार्टीशन का मकसद क्या है पहले इसको समझ लें। तो अब ये जो चूज़ा जो आज आ रहा है, इस चूज़े को है बीमारी कॉक्सी बीमारी। आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, चूज़े की बीट में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका इलाज चल रहा है। अगर ये चूज़ा 2000 चूज़ा भी सिर्फ उस 9000 चूज़े में मिक्स हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2000 चूज़े को मेडिसिन पिलाने के लिए, दवाई पिलाने के लिए उस 9000 चूज़े को भी दवाई पिलानी पड़ेगी। इस 2000 की दवाई बनाने के लिए उस 9000 की भी बनानी पड़ेगी, यानी कि 11000 की हमें दवाई बनानी पड़ेगी। एक मेडिसिन की जो बोतल है वो 12000 से 15000 की आती है। पोल्ट्री की मेडिसिन महंगी होती है। अगर आपका ये चूज़ा उधर मिक्स होता है तो उस फ्लॉक का भी बीमारी आएगी, वो भी मुतासर होगा, उधर भी इफेक्ट होगा। तो बेहतर ये आपने पार्टीशन लाजमी करनी होती है। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, पार्टीशन का दूसरा फ़ायदा ये है, जब भी आप पार्टीशन करते हैं चूज़े की हमेशा आदत होती है चूज़ा एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है। चूज़े ने एक साइड पे इकट्ठा होना ही होना होता है। क्यों, चूज़ा जब नई जगह पे आता है तब भी इकट्ठा होता है। अब चूज़े की आदत है एक साइड पे इकट्ठा हो रहा है, पूरा शेड पूरा फ्लॉक एक साइड पे चले जाएगा। उससे क्या होता है कि गर्मी हो जाती है, चूज़ा गर्मी खा के नीचे वाले चूज़े दब के मरना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये पार्टीशन का मतलब ये है कि उधर वाला चूज़ा उधर ही रहे और इस फ्लॉक का चूज़ा इधर ही रहे। चूज़ा मिक्स नहीं होने देना आपने। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, ये शेड के अंदर ये होता है ब्रूडर, ये आपने लाजमी लगाना है। ब्रूडर का ये काम है, ब्रूडर आपके चूज़े को रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर यानी कि आपके चूज़े को जितना टेम्परेचर चाहिए, कितने टेम्परेचर में चूज़े को रखना है, कितने दिन का चूज़ा है, कितने हफ्ते का चूज़ा, उस हिसाब से आप इस ब्रूडर की मदद से अपने चूज़े के, अपने शेड का जो टेम्परेचर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आपने चूज़े को शिफ्ट करना है, जब भी आपने चूज़े को नए शेड में शिफ्ट करना है, मेक श्योर करना है कि जिस शेड से चूज़ा आ रहा है उस शेड में जो आपने नीचे बरादा लगाया हुआ है, ये इसको कहते हैं बरादा, ये जो नीचे फ्लोर पे, इसको इंग्लिश की ज़ुबान में लिटर भी कहते हैं। ये लिटर जो है ये आपने जिस शेड से चूज़ा आ रहा है वो चूज़े का पुराना बरादा लेके आपने इस शेड में डालना है। इससे क्या होगा, अब आपका चूज़ा उस शेड से आ रहा है, आपका चूज़े का जो माइंड सेट है वो उस बरादे के साथ, ये जब नया बरादा चूज़ा 1 महीने के बाद आके नए बरादे पे आएगा तो चूज़े का दिल नहीं लगेगा। चूज़ा हमेशा फिर शेड की एक साइड पे इकट्ठा होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो नीचे वाला चूज़ा दब के मरना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, ये पानी का जो लेवल है, पानी का लेवल आपने हमेशा, ये पानी का जो लेवल है ये आपने एक जैसा रखना है। स्टार्टिंग से जिधर से पानी आ रहा है उधर से पानी का लेवल ऊंचा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आखिर तक नीचे को। इसका ये फ़ायदा होता है, जब आप उधर एक साइड से ऊंचा रखेंगे तो आखिर तक पानी आपका पहुंचता रहेगा। दूसरी बात, फीड का लेवल, सॉरी एक चीज़ आपको बताना भूल गया, पानी का लेवल आपने इस हिसाब से रखना है कि चूज़ा हमेशा गर्दन उठा के पानी पीता हो। अब वो सामने आप देख सकते हैं चूज़ा पानी पी रहा है, चूज़ा अपनी गर्दन उठा के पानी पिए तो फिर चूज़े पे कोई नुकसान नहीं आएगा। अदरवाइज़ जो पानी है वो उसकी सांस की नाली में जा सकता है, आपकी चूज़े की एट अ टाइम उसी वक्त मौत हो सकती है। दूसरी बात, खुराक, ये जो खुराक के फीडर हैं ये आपने इस लिहाज से एडजस्ट करने हैं, जितनी आपकी चूज़े की हाइट है उस हिसाब से आपने इन जो फीडर हैं इनकी खुराक वाले, उनकी हाइट आपने एडजस्ट करनी है। अगर चूज़ा इसमें जाएगा, इसमें पाँव रखेगा, इसी के अंदर बीट करेगा, आपकी खुराक ज़ाया होगी। हमेशा पैसे का बचाना भी पैसे का कमाना होता है। आप जितना पैसा ज़्यादा ज़ाया करते रहेंगे आपकी समझ लें प्रॉफिट ही ज़ाया हो रहा है। हमेशा पैसे का बचाना भी पैसे का कमाना होता है। अब वो देखें सामने चूज़े पानी पी रहे हैं, गर्दन उठा के पानी पी रहे हैं। अगर यही चूज़े हम इसके निप्पल को नीचे कर दें, चूज़ा इजीली पानी पिएगा, गर्दन उठाए बगैर पिएगा, चूज़े की सांस की नाली में पानी जाएगा, उससे फिर चूज़े की मौत होना शुरू हो जाएगी।